फसलें करते हैं जो भी मौसम के अनुसार होते हैं। अगर गेहूं का मौसम है तो गेहूं होगा, चना भी होगा, मसूर भी होगा, सरसों भी होगी, गर्मियों में मूंग उड़द भी होगी, आपका चावल भी होंगे, जो जो हो सकता है सब करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब 15 फीट का हमने छोड़ा हुआ है। ये जो तार देख रहे हैं ना, तार दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, वहाँ से हमारे फार्म शुरू है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन यहाँ से शुरू होता है। इसको कहते हैं बफर जोन। बफर जोन का मतलब है कि अगर आप अपना जैविक खेती कर रहे हैं तो चारों तरफ अगर कोई जैविक खेती नहीं कर रहा है तो इससे कैसे बचा रहे हैं अपने फार्म को। उसका पानी कट गया, वो अपना डाई यूरिया बखेर रहा है या क्या कर रहा है, जरूरी नहीं है आपको इतना बड़ा छोड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं डोल के बराबर में कुछ चल रहा है, डोल के इधर चल रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे, एक तो जो भी कस्टमर होगा या आप खुद होंगे, आपको खुद ही नहीं आएगा कि भैया मेरा जैविक है। दूसरा, आपका सर्टिफिकेशन नहीं होगा। जैसे डॉक्टर को MBBS की डिग्री चाहिए होती है ना, बिना उसके वो झोला छाप होता है, ऐसे अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो और सर्टिफिकेशन नहीं है भारत सरकार से या थर्ड पार्टी अपीडा से, तो आप कर रहे हो, आप कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। मार्केट में जाओगे तो आप बेच सकते हो, अगर कोई आपको नाम से वैसे जानता है वैसे नहीं बेच पाओगे। तो ये बफर जोन ज़रूरी है, लेकिन हम इस बफर जोन को भी खाली नहीं छोड़ते। आप देखेंगे इधर करौंदे लगे हुए हैं, फिर केले लगे हुए हैं, फिर ये जैसे आम, अमरूद, नाशपाती वगैरह पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों के बिना, वृक्षों के बिना जो पेरेनियल क्रॉप है जो सालों साल चले, आप सस्टेनेबल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती नहीं कर सकते बिना पेड़ों के। बिना पेड़ों के जीव जंतु नहीं आएंगे, बिना पेड़ों के आपका जो सॉइल की है कंडीशनिंग नहीं होगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। उसमें छायादार वृक्ष भी लगाएं, उसमें आप फलदार भी लगाएं। जैसे गुलमोहर का है, ये मुझे प्रोडक्शन नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर ये जो ज़मीन है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो दालों में होती है, गांठें जड़ों में, वैसी इसकी जड़ें हैं। ये अंदर नाइट्रोजन पहुंचा रहा है और ऊपर चिड़ियाओं विड़ियाओं को बुला रहा है। हर पशु पक्षी एक पर्टिकुलर प्लांट को पसंद करता है। आप बरगद के पेड़ पे जो आएगा वो नीम के पेड़ पे नहीं आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं, आप ज़रूरी नहीं है सारे पेड़ लगाएं। मेरा मानना ये है जैव विविधता सबसे ज़रूरी है। जैसे हम और आप हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई सांवला है, तभी तो एक अच्छा समाज बनता है। आपका जो भी जैव विविधता जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। एक बात और गांठ बांध लीजिए, अगर आपको ये सोच रहा है कि खेती मैं करता हूँ या मनुष्य करता है, वो गलत सोच रहा है। खेती अगर नेचुरल फार्मिंग है या जैविक खेती है, वो कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी करते हैं। आपका काम होता है उनको बुलाना। जब लोग कहते हैं ना कीड़े लग रहे हैं, तो मेरा सवाल जवाब होता है कीड़े लग नहीं रहे हैं, आपके यहाँ कीड़े कम हैं। जो उन कीड़े को कंट्रोल कर सकते हैं, जो उनके नेचुरल भक्षक हैं, वो आपके फार्म पे नहीं है। आप सारे कीड़े मकोड़ों को वापस लाइए और चेला आगे बाहर बैठ के देखिएगा, आप देखेंगे ततैया जैसी चीज़ सुंडी को खा जाता है 2 सेकंड के अंदर अंदर। और जब ततैया नहीं होगा तो कौन खाएगा? आप स्प्रे करते रहिए। किसी भी कीड़े की अधिकता आपको परेशान करती है, कीड़े कभी परेशान नहीं करेंगे। और अधिकता भी मनुष्य ने बनाया है। वनस्पति को मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, मनुष्यों को वनस्पति की ज़रूरत है। जब मनुष्य नहीं थे, वनस्पति बहुत बढ़िया थी, जिस दिन चले जाएंगे उस दिन और बढ़िया। जब से हम आए हैं तब से वनस्पति नीचे जाने लगी। ठीक है सर, तो ये बफर जोन हो गया और ये हमारा सारा सिस्टम हो गया। आइए, गेहूँ की कौन सी 226 मैं शरबती करता हूँ, 226 करता हूँ और खपली। ये कौन सा आम है भैया? हुस्नारा, अप्सरा और गुलाब जामुन और अल्फांजो, ये सब लगाए हुए हमने। हमारे आम के बाग हैं, वो उसमें नॉर्मल वैरायटी है, यहाँ पे हमने सारे वो। अच्छा, ये सरसों कौन सी है? ये सरसों जी, ये पूसा वालों ने बीज दिया था, इसका नाम दिल्ली 2 साल पहले। मैं पीली सरसों लगाता था, लेकिन पिछले साल से उन्होंने बोला कि ये वाली सरसों लगा। अच्छा, ये लाइन से गड़ी हुई है क्यों? नहीं, हाथ से बखेरी हुई है। हाँ, टोबी हुई है, हाथ से बखेरी हुई है। हाँ मैं देख लिया। आइए, तो ये पहली बार लगाई है आपने? 2 साल, दूसरा साल। अच्छा, दूसरा है। 2 साल वाला बीज ही लगाया। क्या एवरेज आया इसका हेक्टर? 1 एकड़ में करीब 10.25 कुंटल। अच्छा। ये देख रहे हैं, ये मतलब करौंदा का चल रहा है, फिर ये केले हैं, फिर ये जैसे अभी नींबू का है। ये कौन सा नींबू है? ये सीडलेस नींबू, सीडलेस लेमन। मतलब हर तरीके के मेरे यहाँ 38 वैरायटी के फ्रूट्स हैं। किसी के 2-4 पेड़ हैं, किसी के 50-100 भी हैं, लेकिन सारे हैं जो यहाँ होते हैं।
10 कुंटल बता रहे हो, तो लगाइए अपनी बात है। आज तो मैंने लीची, लीची का मौसम भी आने वाला ही है बस। अपने यहाँ तो पापलर लगा रखी है, हाँ। उसको हटवाई जाएगी। ये क्या, और बहुत सुंदर। यहाँ से बात है कि पूरा चना है, ये काला चना है। काला का मतलब बिल्कुल जो काला होता है, जेट ब्लैक। ये भूरा वाला नहीं है, जेट ब्लैक है। हम तो ये खड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें सूरजमुखी फैल तेज पत्ता अच्छा चना है। ये वो चीज़ें पड़ा है सब नीचे हो। ये अब इसमें ना सुंडी लगेगी ना इल्ली लगेगी। दुनिया कहती है कि भैया स्प्रे करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बाकी कीड़े उसको नहीं लगने देंगे। इतना एरिया है जहाँ पे हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई अगर कुछ नया करना है तो किसी को बताना है तो पहले खुद करके देखो। ये जो गेहूं दिख रहा है, ये एक एक बीज हाथ से डाला हुआ है। ये खपली है, खपली गेहूं, एमर व्हीट। ये करीब 125-150 रुपये किलो में बिक रहा है मार्केट में, खपली गेहूँ। ये एक एक दाने में डोल पे हमने बिजाई करी थी। इतने एरिया में हमने अरहर डाली हुई है, सर्दियों की अरहर, पूसा 16, जो 4 महीने में हो जाती है। 4 फुट का पेड़ होता है और 4 महीने में तैयार हो जाती है। कि सर्दियों में क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। तो सर्दियों में बिजाई करिए। अब तक ये हुआ है कि बहुत ही धीरे धीरे पौधा उग रहा है, जर्मिनेशन बहुत लेट हो रहा है। तो ये देखना था कि क्या 3-4 बार लिया जा सकता है, क्योंकि 4 महीने की है। तो जगह जगह आपको जो खाली दिख रहा है वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए, ये इसमें ये जितना भी आपको दिख रहा है ये 300 ग्राम बीज में हुआ है। और अब आप कुछ दिन बाद आएंगे तो ये जो जगह आपको खाली दिख रही है सब भर जाएगी। इतना मेड़ा ले लेगा। हमने 1 एकड़ में 3.5 किलो बीज में बुआई करा रखी है ऐसे, क्योंकि 1 किलो में करीब 18,000 बीज होते हैं। अब आप गणित कर लीजिए, अगर 3 इंच का भी गैप छोड़ते हैं तो 1 एकड़ में कितने बीज चाहिए होंगे। बट वो तो करते ही नहीं ना। किसी ने 8 किलो बीघा, किसी ने 10 किलो। ज़्यादा बीज तो ज़्यादा प्रोडक्शन। तो थोड़ा सा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक कुछ नया काम करेंगे नहीं, नया सीखने को नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा जो पुराने कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को गलती करनी है ये देखने के लिए कि क्या सही है। तो इतने एरिया में हम ये करते हैं। ये जो खड़ा हुआ है चीकू का पेड़ है, इसमें इतने चीकू लगते हैं इसमें और इसमें कि एक पूरी फैमिली पूरे साल तक चीकू खा ले। लोग कहते हैं चीकू नहीं होते, लीची नहीं होती है, ये नहीं होते। ये सारे पेड़ आप देख रहे हैं, चारों तरफ पेड़ है। जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली मैंने पेड़ लगाए। लोग कहते हैं कि हमारी फसल नहीं होती है। इतना ज़रूर हो सकता है कि इसके नीचे ट्रैक्टर नहीं जाएगा, आपको हाथ से या रोटावेटर से करना पड़े, इतना ज़रूर होगा। कोई धूप से कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पेड़ हैं पॉपुलर लगाओगे तो हो सकता है वो पानी बहुत दूर तक खींच ले, वो अलग बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारा तो छेल में ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब हो जाता है। सर, और ये करना ही पड़ेगा अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है। केमिकल फार्मिंग में कोई ज़रूरत नहीं। नेचुरल फार्मिंग में तो जितनी वनस्पति आपके यहाँ है उतना। अब आने वाले टाइम में यहाँ पे कोई आता है, कम से कम 1000 रुपये के मैं फल बेच दूंगा उसको। करा क्या मैंने, एक पेड़ लगाया है जो 4 साल बाद फल दे देगा। इतना तो करना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया ATM नहीं मिलेगा आपको कोई। ये तुम्हारा ATM है। कोई ना कोई फल हमेशा होगा, कोई भी आएगा, ताज़े ताज़े फल मिलेंगे, क्यों मना करेगा वो। साइड में चलता रहे। बफर जोन छोड़िए, उसको पेड़ लगाए। लोग क्या करते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, लाखों लोग बाउंड्री में लगा देते हैं, ईंटों की बाउंड्री। और ये सब बिल्कुल ना कीजिए। बायो फेंसिंग करिए, कोई भी पेड़ लगाइए। रेगिस्तान में है तो बैम्बू लगाइए, करौंदा लगाइए, इधर है तो टीक प्लांटेशन कर दीजिए। जो आपको लगता है कि आप बेच पाए वो लगाइए, कोई सही कुछ गलत नहीं है। ये बराबर में गेहूँ है, उसके बराबर में गेहूँ है, उसके बराबर में गेहूँ, शरबती है, ये फिर सरसों है, इसके बगल में अरहर कट गई है। ये 9 महीने वाली अरहर थी, मालवीय वैरायटी, 9 महीने वाली। उसके उधर भी गेहूँ है। आगे मैं इसलिए ले जा रहा क्योंकि पानी भरा हुआ और लकड़ी कटी हुई साइड में है, तो बहुत आगे तक आप नहीं जा पाएंगे। कोई सवाल आपके मन में है तो। जो अरहर के बीज बता रहे थे इन्हीं में कभी
वो नई वैरायटी जो बता रहे थे। नहीं मैं बस यहाँ पे अरहर के अच्छा अच्छा ये पूसा 16 अरहर है भाई साहब, ये इतनी बड़ी होती है बस 6 महीने वाली। 4 महीने वाली, अच्छा 4 फुट की 4 महीने में तैयार। तो हमने ये पहली बार बोई, एक आध बार बो चुके हैं पहले भी। बो चुके हैं, उसी का बीज तो दोबारा लगाया है। अच्छा अरे वाह। मतलब इतना बड़ा पेड़ होता है बस। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक सर्दियों में, दो या क्योंकि 3 बार ले सकते हैं या नहीं, ये देख रहे हैं तो ये भाई 4 महीने की है तो कम से कम मैं 2 बार तो ले ही सकता हूँ, क्या 3 बार ले सकता हूँ? अच्छा ये तो सर्दियों में जो हमने ट्रायल है। ट्रायल है, सर्दियों में जो हमने बीज लगाया उसे 1 महीना तो निकलने में लग गया, और वो ऐसे काँप काँप के निकल रहा है बेचारा, तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। अब देखें अगर धूप आई है क्या होता है क्या नहीं होता। ट्रायल है, मतलब ट्रायल है सर। 2 बार ले रहे हैं आप? हाँ 2 बार ले। अच्छा 2 बार ले रहे 2 बार तो आराम से हो जाता है, क्योंकि क्या है ना, हमारे यहाँ अगर आप देखें तो खरीफ और रबी ही लेता है आदमी, हाँ जायद नहीं लेता, हैं। क्योंकि उसके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। अदरवाइज तो गर्मी आ गई, मैं अभी भी गेहूँ वो चावल बो सकता हूँ चाहूँ तो। मेरे पास पानी है तो मैं चावल बो सकता हूँ। मैं नहीं बोऊंगा क्योंकि मुझे पानी की आवश्यकता है, मैं जून में बोऊंगा, तो मेरे 3-4 महीने खत्म हो गए। तो 3 फसल लेने आप ले सकते हो आराम से, 3 फसल। सूरजमुखी की 4 फसल ले सकते हो, 80 से 120 दिन में हो जाता है। अच्छा ये पिछली बार लिया था, यहाँ कहीं सूरजमुखी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कहीं है पेड़, 80 से 120 दिन में कहीं की पेड़ लगे हुए हैं। धान की तो 2 हम लेने लगे। पहले था, सूरजमुखी लगा हुआ था इसमें, सूरजमुखी भी लगाते इसी हैं। प्लॉट पे सूरजमुखी था, हम क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं। हाँ हाँ पेड़ उसमें जैसा कैसे फसल चक्र। बस फसल चक्र तो जरूरी है जी, फसल चक्र के मैंने नहीं, आप जैसे रोटी नहीं खाते, चावल भी खा लेते हो, हाँ सब्जी हाँ जी जी। फसल चक्र तो- अगर फसल चक्र नहीं कर सकते, हाँ जी बंदर का अल्टरनेट है कुछ? बंदर का हाँ, सर, बंदर हमारे यहाँ देखिए रोकथाम की बात कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ तो नहीं है। काफी कुछ क्षेत्रफल ऐसा है कि वो बंदरों से बहुत, बंदर और नीलगाय से बहुत पीड़ित बहुत है। परेशान है। नीलगाय के लिए चलो आपने तार लगा लिए, ये तार भी कोई दिक्कत नहीं नीलगाय के। उन्होंने जब तक अरहर कट नहीं गई, वो रोज रात को आती थी कूद काद के, अच्छा तोड़ के कूद के। हाँ। आसपास उन्हें कुछ खाने को मिलता नहीं है, ऐसी चीज कम से कम उन्होंने हमारी आधी फसल खा ली। हाँ, खा- यहाँ पे पूरा जंगल था, 15 फीट का पेड़ था, कुछ नहीं दिखाई देता था। सुबह सुबह आवाज़ें आती थी भागने की, बस कभी यहाँ से तार टूटे है, कभी ऊपर से कूद के जा रही है, बच्चा है तो ऐसे निकल के आ गया। स्मार्ट होते हैं ये, इनमें दिमाग इतना होता है कि एक बार जीपीआरएस फिट हो गया, इधर से जाना है, तो उधर से जाके उधर से निकल आएंगे, बहुत शार्प होते हैं। इसके पीछे पीछे वहीं जाएंगे। वहीं जाएंगी। तो बंदर हमारे को इसलिए परेशान नहीं करते सर, क्योंकि बगल में गाँव है, उन्हें गाँव में बहुत सारा खाने को मिल जाता है। और हमारे पास 3 कुत्ते हैं, कभी गलती से अगर कोई आ भी गया तो उसे इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो कहता है यार क्या फायदा है यहाँ पे। बंदर के लिए एक लंगूर पालना पड़ेगा आपको। हाँ जी, हाँ लंगूर हाँ। अल्टरनेट है बनाने के लिए। मेरे हिसाब से तो इसमें ना सरकार और हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जहाँ भी जगह खाली है वहाँ पे फलों के पेड़, सारी प्रोसेसिंग होती है, सारी पैकेजिंग होती है, और डब्बा बंद करके वो विभिन्न राज्यों में फिर जाता है। सवाल यही है बस कि आज तो चलो बैठक है, हम सीखने के लिए एक आध प्रवासी एक आध रुकेंगे यहाँ पे, तो ऐसी व्यवस्था हो तो बता देना, नहीं तो सर आपका किसी भी समय कभी भी आप भी आए, अपने साथ किसानों को भी लेकर आए। जैविक की खिलाएंगे, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था है। शुल्क आपसे कम लिया जाएगा, जो पीली सरसों है शुल्क लिया जाएगा। ये नहीं हो रहे आदमी शुल्क देना चाहिए। देखिए लेना देना तो चलेगा ही, इनमें क्या दिया डिफरेंस जाएगा है? दिया जाएगा तो कोई बात नहीं। एक्चुअली पीली सरसों और काली सरसों का तेल एक तो कलर में डिफरेंट है। आप पीली सरसों में पराठा बनाएंगे, काली सरसों में पराठा बनाएंगे तो पराठा निकल के आएगा, अलग आएगा। तो कुछ सेगमेंट ऐसा है जो पीली सरसों मांगता है। दूसरा, पीली सरसों में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। तीसरा, पीली सरसों एक भी पानी में ना पानी में चली जाएगी, इसमें आपको 1 पानी कम से कम चाहिए होता है। तो बहुत हद तक ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, वो डिफरेंस नहीं है। अगर आप कहेंगे कि काली सरसों का मैं खाता हूँ पीता हूँ तो उससे मेरे को ज़्यादा स्वास्थ्य मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा अलग है। 2 साल पहले तो हम पीली करते थे, क्योंकि मार्केट पीली सरसों में ज़्यादा है, स्पेशली जो शहरों में लोग रहते हैं, क्योंकि वो दिखता भी बिल्कुल बढ़िया है और मतलब सारा कुछ बढ़िया होता है। गोल्डन कलर है। कलरफुल बताओ। 7-7.5 क्विंटल तक पहुँचे हम तो एकड़ में, ऊपर नहीं गए अभी। जब ये तो मेरा ना मानना इसमें बड़ा सिंपल है। खेती को इतना सिंपल बना दो कि उसमें आपकी जो इनपुट कॉस्ट है जो आप लगा रहे हो कम से कम हो जाए। 1 क्विंटल नीचे भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, और उसे बाजार में अच्छे मूल्य पे बेचो। मेरा सिंपल है, मैं ज़्यादा वो नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर मेरा 2 किलो कम हो गया तो मैं इसे 2 रुपये ज़्यादा में कैसे बेचूँ। अब केला है, अगर मान लो मेरा नहीं बिक रहा, मैं इसके चिप्स बना देता हूँ। और चिप्स बनाने में क्या प्रोसेसिंग है, कढ़ाई लो, अपना तेल है, उसमें इसको भून दो, 4 महीने के लिए आपका तैयार है, बेचते रहो उसे।
मार्केट तो बनाना पड़ेगा आपको, ये नहीं कह रहा मैं कि मतलब हर किसान ये कर सकता है, मैं अपनी बता रहा हूँ। जैसे हम भाई लोग जो गेहूं और